साउथ न्यूज से मैं हूं फिजा मरियम। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का स्टूडेंट्स को बाइक्स फराहमी का मंसूबा। मुल्तान जिला इंतजामिया के जेर एहतमाम शहर ओलिया में बाइक्स मंसूबे का आगाज कर दिया गया। सेक्रेटरी RTA मोहसिन निसार के जेर एहतमाम ज़करिया यूनिवर्सिटी में आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। तलबा और तालबात को बाइक्स फराहमी और मंसूबे के समरात बारे तफसीली ब्रीफिंग दी गई। तलबा और तालबात के लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख 29 अप्रैल मुकर्रर की गई है। इस मौके पर सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान ने कहा कि मोटरसाइकिल बाइक्स मंसूबे की आगाही के लिए रोड शो और ब्रांडिंग की जा रही है। सूबे में तलबा को 20,000 मोटर बाइक्स फराहम की जाएंगी। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अहमद जावेद काजी ने कहा कि अहल तलबा को 19,000 पेट्रोल बाइक्स और 1,000 ई बाइक्स कुरानदाजी के जरिए दी जाएंगी। लोधरा शहर में जिला इंतजामिया की नाअहली, शहर भर में कूड़े और गंदगी के ढेर लग गए। कूड़े के ढेर की वजह से फैलने वाले ताफुन से शहरी परेशान हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं राना आसिफ हनीफ से। जी बिल्कुल, म्यूनसिपल कमेटी लोधरा जिसकी कोई कल सीधी नजर नहीं आती। गुज़िश्ता 2 माह से वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ पूरे पंजाब के तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को, तमाम म्यूनसिपल कमेटीज को यह अहकामात जारी कर चुकी हैं कि ज़िले को के तमाम अजला की, तमाम शहरों को, तमाम तहसीलों को साफ़ सुथरा देखना चाहती हैं। साफ़ सुथरा प्रोजेक्ट का ऐलान हो चुका है, वसाइल फराम कर दिए गए हैं, बजट जारी कर दिया गया है, लेकिन लोधरा ज़िले को ताहाल लगता ऐसे है कि मरियम नवाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब के अहकामात मौसूल ही नहीं हुए हैं। लोधरा शहर के 30 के 30 वार्ड इस वक्त गंदगी, गलाजत और ताफुन का अंबार बने हुए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 2 की एक मारूफ गुंजानाबाद गली में। मेरे दाएं हाथ पे जो इस वक्त यहाँ सरकारी महकमा नहर का बंगला है और बाएं हाथ पर पोश इलाका है। लोग यहाँ जो है लोधरा शहर के मारूफ बिजनेसमैन, सरकारी मुलाजमीन रहते हैं और सबकी यही शिकायत है कि म्यूनसिपल कमेटी लोधरा यहाँ सफाई पर तवज्जो नहीं दे रही है। कि यहाँ के रिहायशी नौजवान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, इस गली में गंदगी का आलम क्या है? कभी सफाई वाले आए? नहीं सर, जब से ये गवर्नमेंट आई है उसके बाद तो बिल्कुल ही ये गंदगी वाले आते नहीं है। बल्दिया वाले, इनको बार बार कहना पड़ता है, कॉल करनी पड़ती है। पूरा महीना ये नहीं आते। मैंने खुद कंप्लेन की है तो उसके बाद ये फिर भी नहीं आए और महीना इतनी गंदगी होती है कि बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। अच्छा, आपने जब ये शिकायत की होंगी, टेलीफोन किए होंगे या खुद गए होंगे, कोई रिस्पांस मिलता है? कभी कोई चीफ ऑफिसर हैं यहाँ, अनम मासूम एडमिनिस्ट्रेटर हैं, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मोहतरमा आमना मौदूदी या डिप्टी कमिश्नर खुद कभी आए हैं विजिट करने के लिए? नहीं, वो खुद तो नहीं आए, लेकिन बार कंप्लेन करने के बाद कोई 3-4 दिन के बाद आ जाते हैं। फिर वो एक बार बस कचरा उठाते हैं, उसके बाद फिर पूरा महीना, 2 महीने से ये चल रहा है सीन। तो एक बार आए हैं 2 महीने में सफाई करने के लिए, उसके बाद ये नहीं आए। मैं खुद कंप्लेन करने गया था बल्दिया में, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। जी बिल्कुल, आपने जाना कि नौजवान का ये कहना है कि 2 माह से ये गंदगी और गलाजत भुगत रहे हैं। गली के हर नुक्कड़ पर, हर चौराहे पर जो है यहाँ गंदगी जो है, कूड़े के डंप लगे हुए हैं, फ्लित डिपो बने हुए हैं, लेकिन बल्दिया को कोई परवाह नहीं है। दूसरी तरफ म्यूनसिपल कमेटी लोधरा के ये कागजी दावे जारी हैं कि वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के अहकामात पर मनोअन अमल हो रहा है। शहर को पेरिस बना दिया गया है, साफ सुथरा बना दिया गया है। कूड़े के अंबार उठाकर उन्हें मखसूस मकामात पर डंप कर दिया गया है। इस किस्म के कागजी दावे तो हैं, लेकिन हकीकत में मामला सिर्फ सिफर है और लोधरा के शहरी जो हैं वो गंदगी और गलाजत भुगत रहे हैं। जी। FIA कंपोजिट सर्कल की कार्रवाई, सादा लोग शहरियों को बाहर भिजवाने का धोखा देने वाला इश्तिहारी मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। FIA हुकाम के मुताबिक इश्तिहारी मलिक अकरम को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम ने शहरी को कनाडा भिजवाने की गर्ज से 18,83,000 रुपए लिए थे। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। मुल्तान बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के इदारा अलूम इस्लामिया, इस्लामिक रिसर्च सेंटर, फैकल्टी ऑफ फूड साइंसेज एंड न्यूट्रिशन के इश्तराक और पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन और बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के बाहमी ताउन से आलमी हलाल फूड इंडस्ट्री के उन्वान पर 2 रोज़ा बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब में मुफक्किरीन, अहले इल्म और तलबा और तालबात की एक बड़ी तादाद निहायत ज़ौक़ और शौक़ के साथ शरीक हुई। 2 रोज़ा बैनुल अक़वामी इल्मी और तहकीकी कॉन्फ्रेंस में मुकामी मुल्की मुहक्किकीन के साथ साथ गैर मुल्की मेहमान प्रोफेसर्स ने भी हलाल फूड इंडस्ट्री के हवाले से मुख्तलिफ तहकीकी मकालाजात पेश किए। इफ्तिताही तकरीब के आखिर में इस्लामिक रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल कद्दूस सुहेब ने तलबा और तालबात को पाकिस्तान का मुस्तकबिल करार दिया।
سوئی گیس ٹاسک فورس کا بورےوالا اور ملتان غازی آباد میں آپریشن، کمپریسر کے استعمال پر 2 میٹر، کمرشل استعمال پر 4 میٹر سکولوں میں منقطع کر دیے گئے۔ ترجمان کے مطابق 4 صارفین گھریلو میٹروں کو کمرشل مقاصد کے لیے استعمال کر رہے تھے، جن پر ٹاسک فورس نے کارروائی کرتے ہوئے میٹر منقطع کر دیے۔ 2 صارف غازی آباد میں کمپریسر استعمال کرنے کے جرم میں ملوث تھے، جن کے میٹر اتار دیے گئے۔ ملتان میں 5 صارفین غیر قانونی طور پر 2 گھروں میں گیس دے رہے تھے، جن کی ایکسٹینشن اتروا دی گئیں۔ اسی طرح ٹاسک فورس نے اپنے بورےوالا وزٹ پر 3 صارفین کی ایکسٹینشن ریموو کرائیں۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی مضر صحت اچار بنانے والوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ فوڈ سیفٹی ٹیموں نے فرید کوٹ، جہانیہ اور پل رانگو کبیروالا میں 2 اچار فیکٹریوں کی اچانک چیکنگ کی۔ اس دوران 800 کلو بدبودار اچار اور 125 لیٹر زائد المیعاد سرکہ تلف کر دیا گیا۔ فوڈ سیفٹی ٹیم نے کوٹ ادو میں ناکہ بندی کے دوران 2 دودھ بردار گاڑیوں کو چیک کیا۔ 1500 لیٹر مضر صحت دودھ موقع پر تلف کر دیا گیا۔ ساؤتھ نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں ساؤتھ ٹوڈے۔